बहुत बहुत स्वागत आप सबका जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा एक बार फिर से आपको आज लेकर चल रहा हूं बड़सर डिवीजन के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी विभाग में। जैसा कि आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर हम लगातार बहुत सारे प्रश्न आपके बीच में खड़े रखते हैं। उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ये डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो गांव से लेकर हर एक शहर तक, कस्बे तक रोडों की मेंटेनेंस का पूरा जिम्मा लेकर रहता है। अब इस सारी चीज़ों को, इन सारी व्यवस्थाओं को करते समय में पीडब्ल्यूडी विभाग की बहुत सारी लापरवाहियों को, मोर देन 90% लापरवाहियां हमने पिछले एक साल में आपके बीच में रखी, जहां पर जो विभाग कार्य कर रहा है, चाहे वो ठेकेदारों को टेंडर देता है या किसी भी तरह के कार्य करता है, उसके अंदर उसकी जो गुणवत्ता है उस पर सवाल खड़े रहते हैं। दूसरा, उस काम को करने का जो एक फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर सवाल खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो स्थानीय जनता है, वो परेशान रहती है। ऐसे में बहुत सारा टकराव पीडब्ल्यूडी के साथ जीवन उत्साह न्यूज़ का चलता रहा। बहुत बार इस इशू को भी हमने रखा कि हमारा पीडब्ल्यूडी से कोई भी व्यक्तिगत रिलेशन नहीं है, जहां पर हम इस बात को लेकर चले कि हमें उनको क्रिटिसाइज करना अच्छा लगता है। हमारा केवल इतना मानना है और इतना कहना है कि अगर जनता की सुविधाओं के लिए आप पैसा खर्च करते हैं तो उस पैसे को खर्च करने की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो भी आपकी होनी चाहिए। और जो लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने का भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, ताकि लोग जो उम्मीदें लगा के रखते हैं सरकारों से, वो पूरी हो सकें। हमने इशू उठाया महरे से घोड़ी दिवीरी जाने वाले रोड का, जो लगभग जो ये रोड आप जब बनना शुरू हुआ था तो इसकी खराब क्वालिटी को लेकर बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से, जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से भी प्रमुखता से इस बात को रखा गया कि इस रोड को बनाने का जो तरीका था या उसकी जो क्वालिटी थी, उसमें पूरी तरह से गड़बड़ी की गई। रोड बनते ही 2 महीने के अंदर उखड़ गया। उसके बाद कई बार उसके ऊपर पैच लगा लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोड अपनी स्थिति पर वैसे का वैसे ही रहा। जीवन उत्साह न्यूज़ ने बार बार इस सवाल को उठाया कि ये जो पैच लगाए जा रहे हैं, हम इन पैच से संतुष्ट नहीं हैं, और क्योंकि हमने पैसा रोड बनाने का दिया है, पैच लगाने का नहीं, तो हमें पैच नहीं चाहिए, हमें रोड का बराबर जो क्वालिटी बात हुआ है वही चाहिए। पीडब्ल्यूडी ने इसके लेकर संज्ञान लिया और काफ़ी बड़े स्तर पर इसको लेकर ठेकेदार के विरुद्ध भी जो एक्शन लिए गए, और उसके बाद में ठेकेदार को ये निर्देश दिए गए कि उस रोड की रीटायरिंग करेंगे। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, अब गारली से लेकर जो महरे से लेकर और गारली तक, बिज्जड़ तक जो है पूरे रोड की रिटायरिंग की गई, जो खड्डे थे उनसे मुक्ति मिली। लेकिन इसके बाद में जब इस रोड की आगे की व्यवस्था, जो बिज्जड़ से लेकर घोड़ी दिवीरी तक का जो रोड है, उस रोड को बनाने में फिर लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। पहले अगर इस बात को मैं ऐसे आपके बीच में रखूं तो टेंडर के अनुसार 12 मार्च 2020 को इस रोड का टेंडर कंप्लीट हो जाना था, यानी बिज्जड़ से जो घोड़ी दिवीरी तक का जो रोड बचा है वो भी इसी दौरान में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। किंतु इस रोड पर अभी कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको तो समस्याओं का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन साथ साथ में जो रोड पे खड्डे पड़े हुए हैं, उन खड्डों की वजह से कोई एक्सीडेंट होने के खतरा भी रहता है, गाड़ियों पर नुकसान भी होता है। और जो बारिश होती है तो बारिश में खड्डों में जब पानी भर जाता है तो उसमें भी बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। अभी जैसे कि ये जुलाई महीना चल रहा है तो बरसातों का समय आ गया है, और यही समय है टायरिंग का। इस टायरिंग जो समय में होती है वही कहीं ना कहीं एक समय, सही उचित समय है। मैं आज आपको उस मुद्दे पर फिर वापस लेकर चल रहा हूँ, जो मुद्दा छूटा है महरे से घोड़ी दिवीरी रोड का, जो बिज्जड़ तक कार्य हुआ है। बिज्जड़ के बाद में थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इन्होंने जो बाड़ा तक किया है, उसमें भी 1-2 जगह अभी पैचेस लगने बाकी हैं, लेकिन समेला मोड़ से लेकर घोड़ी दिवीरी तक रोड की जो हालत है वो इतनी खराब है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर पैचेस भी नहीं लगाए हैं। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न नंबर 1 पीडब्ल्यूडी विभाग से, कि जब आपने एक टाइम फ्रेम दिया है अपने काम को पूरा करने का, तो उसके अंतर्गत ठेकेदार काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दूसरा, जब लोगों की समस्याओं का समाधान आप नहीं कर सकते हैं तो फिर ठेकेदारों को कार्य देने का फायदा क्या है?
मैं आपको अभी यहाँ लेकर चल रहा हूँ। बहुत सारे गांव के लोग जो हैं, जमली पंचायत के अंतर्गत जो लोग हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से ये कॉल कर रहे थे, बता रहे थे, कंप्लेंट कर रहे थे कि इस खबर को पीडब्ल्यूडी के सामने लाया जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी जैसा डिपार्टमेंट जो कई बार जानबूझकर चीज़ों को इग्नोर कर देता है। और मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बात कई बार आपने सिद्ध होते हुए देखी है कि इनके पास किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, किसी तरह से इनके पास फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को परेशान करने का ये जो मोटिव है इनका, ये बना रहता है। मैं जैसे अभी आपको रोड पे दिखा रहा हूँ, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी पहले रोड पे दिखाएंगे। देखिए ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये पूरे खड्डे पड़े हुए यहाँ पर, ऐसे यहीं पर नहीं, आप समैला मोड़ से लेकर और अगर घोड़ी दिबीर तक देखेंगे तो इस रोड को अभी, जैसे कि पीछे ये बात चल रही थी कि लॉकडाउन भी चल रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन लॉकडाउन से पहले भी, मार्च से पहले भी जब इस रोड को बार बार पैच लग रहे थे, तब भी इसके लिए ऑर्डर हुए थे कि इस रोड को दोबारा बनाया जाए। लेकिन अब इसके बाद जो अगला रोड है, इसको कब बनाओगे आप? यहाँ पर जैसे कि कुछ स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम जेईस को फ़ोन करते हैं या एसडीओ साहब को फ़ोन करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि जी हमने टेंडर दिया है, अभी लेबर नहीं है, या वटेवर जो भी वो कहते हैं। देखिए साहब, मैं बड़ा साफ सुथरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, लेबर है या नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। हमारे लिए जब आपने इस रोड को बनाने का टेंडर दिया है, तो उस रोड को समय पे बनाया जाए। और ये अगर इसी तरह से साल 2 साल पड़ा रहेगा तो हम लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किल होगी। यहाँ पर देखिए गांव के लोग खड़े हैं, मैं थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में लोग खड़े हुए हैं, इसलिए दूर तक दिखेंगे। देखिए वहां तक ये लोग, अभी ये बहुत कम लोग आए हैं, लोग और भी आ सकते थे, लेकिन हमने इनसे कहा कि बहुत कम लोगों को आप बुलाइए, क्योंकि कोरोना महामारी का समय है, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना सही नहीं है। इतने सारे युवक हैं, महिलाएं हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये हर एक व्यक्ति का एक ही कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी जिम्मेवारियों से क्यों बचता है, आखिर क्यों समय पे कार्य नहीं करता है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से आपकी बात कराऊंगा, यहाँ पर इनकी समस्या इनके मुंह से भी सुनेंगे। और आप तो समस्या देख ही रहे हैं, आगे भी एक रोड पे कुछ समस्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पूरा रोड जो है वो पूरी तरह से खराब हुआ पड़ा है, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई भी स्पष्टीकरण पीडब्ल्यूडी का नहीं आया है। इसको लेकर हालांकि हम आपकी जो नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं उनसे बात कराएंगे, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद कश्यप जी यहाँ पर पहले थे, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है और उनकी जगह नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं वो उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो उनके सामने इस बात को ज़रूर लाया जाएगा और उनके साथ इस बात को रखा जाएगा कि आखिर ये जो रोड का टेंडर आपने दिया है, ये क्यों आगे काम आप नहीं बढ़ा रहे हो। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ युवक पहले खड़े हैं, इनसे हम बात कराएंगे। सर क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, ये इस पंचायत के आप रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या समस्या आपकी यहाँ पर इस रोड को लेकर जो दिख रही है, जो आपने बताई है, सरकार से या प्रशासन से, विभाग से आप कहना चाहते हैं? सर पहली बात तो ये है कि मतलब इसको जैसे आप रोड बोल रहे हो ना, रोड बोलने में भी शर्म आती है। मतलब यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, किसी को भी आप पूछो तो मतलब इतनी बुरी हालत है कि मतलब ऐसी हालत है कि मतलब रोड नहीं है। मतलब ये रोड, इससे तो हमारी खड्ड की जो सड़कें हैं ना वो बहुत अच्छी हैं। मतलब जो ट्रैक्टर चलते हैं ना उस पर वो सही है। और अभी आप बरसात के दिनों में यहाँ पे देखोगे ना तो इतना पानी भर जाता है, मतलब घुटनों तक। तो मतलब जो पब्लिक डेली जाती है मतलब अपने काम के लिए, नॉर्मल काम के लिए, वो भी नहीं चल पाती है। तो मतलब इतनी बुरी हालत है और कोई नहीं पूछता इधर। मतलब जिस मर्जी बंदे को आप कॉल करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी बंदे का। और इवन ये हम लोगों ने ही, मतलब जो गांव के लोग हैं ना, उन्होंने मिलकर डिसीजन लिया कि हम लोग अभी एक्शन लेंगे। कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत सारे मेरे जो हैं यहाँ पे उन्होंने बहुत साथ दिया, आए हैं मतलब। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए और विद इन 1 वीक में कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो फिर हम आगे जहाँ भी होगा वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करेंगे। हम लोग सब लोगों ने ये डिसीजन ले लिया है अभी। और बाकी मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये काम और रोड बनना चाहिए। जी, मैं जैसे हमारे बीच में एक और व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, आप जैसे इन्होंने ये अपनी बात रखी, आपकी तरफ से क्या कहना है पीडब्ल्यूडी विभाग को इसको लेकर? नहीं, यही है कि जब आपको ऑलरेडी इतना पैसा सैंक्शन हो चुका है तो विद इन, जैसा आपने कहा कि टाइम फ्रेम के काम होना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। लॉकडाउन एक इशू हो गया, ठीक है, अब लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद तो लॉकडाउन खुल चुका है, सारे जितने भी सरकारी काम है अपने अपने चल रहे हैं। लेकिन हमारा यही कंप्लेंट है कि इतने सालों से हमारा ये काम नहीं चल रहा है। ये 4-5 किलोमीटर का ही दायरा है स्मैला मोड़ से लेके धवीरी तक का, इसमें इतना टाइम लगा रहे। और आए दिन देख रहे हो आपके खेतों में पानी जा रहा है, कई तरीके से बहुत सारी दिक्कतें आती है, रोड एक्सीडेंट होता है, कई कुछ होता है। तो बच्चे को लेके जा रहे हैं अपने कैरी करके, पीछे बाइक पर जा रहे हैं तो सवारियों को भी दिक्कत होती है। मतलब हर किसी को प्रॉब्लम है, बूढ़े जो बच्चे जिनको सबको। जी,
हमारे बीच में एक व्यक्ति और खड़े हैं। इन्होंने इस रोड को लेकर लगातार शिकायतें की हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में एसडीओ से भी बात करी है और जेई से भी बात करी है। पहले इनसे भी जानते हैं। सर, ये जो समस्या है, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि समस्या को लेकर आप काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर आप, इसकी क्या व्यथा है आपकी? मेरी सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद कि जिन्होंने हमारी बात को सुनकर आप हमारे पास आए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा प्रयास या गाँव वासियों का प्रयास यही है कि हमारा रोड ठीक हो। इस रोड के लिए जब गर्मी आती है तो इसमें जो ट्रैफिक की जो लिमिट है वो आउट ऑफ लिमिट है और ट्रैफिक नियर अबाउट पर डे जो है, स्मेला मंदिर अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है तो गाड़ियाँ यानी 400-500 गाड़ी पर डे जाती है। ये रोड ना ठीक होने से जिसकी धूल फांकती है दुनिया, उसका हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नंबर 2, जब हम अपनी तनख्वाह के लिए 30 से 31 तारीख नहीं होने देते तो जिनको जो 15 करोड़ या 16 करोड़ रुपया दिया है उसके ऊपर पीडब्ल्यू ने क्या एक्शन लिया। जब हम अपने पैसे को अपने तनख्वाह को देखते हो तो क्या उनसे वो हिसाब नहीं मांग सकते। और नंबर 2, जब किसी को टास्क दिया जाता है, अगर वो टाइम का टास्क पूरा ना करे और उसकी गुणवत्ता ना करे तो क्या पब्लिक पूछ सकती है कि उसको जो है वो उसका लाइसेंस कैंसिल करो। बहुत ज़्यादा ठेकेदार हैं जो टाइम का काम कर दें, इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या गवर्नमेंट की ये मिली भगत है कि उसका जो है वो उसके एक्शन नहीं लेना चाहती? और बहुत सुन रहा था, मैं बहुत से पहले सुन रहा था कि बहुत से ठेकेदारों के लाइसेंस कैंसिल हुए जिनकी गुणवत्ता नहीं थी, जिनका जो टाइम का समय पूरा नहीं था। तो इसके ऊपर इन्होंने क्या एक्शन लिया? हमारा एक जो है क्षेत्र का यातायात का एक्सीडेंट का, जबकि कई बार रिपोर्ट करने के बाद एक बार गाड़ी फंसी, उसकी रिपोर्ट किया कि रोड की कंडीशन देखो, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रोड पे एक्शन हो। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद हूं कि आपने हमारी आवाज़ को उठाने के लिए हमारा साथ दिया। जय हिंद, जय भारत। जी, धन्यवाद आपका सर। जैसे अभी यहाँ पर 2-3 मुद्दे इन्होंने रखे हैं, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि 12 मार्च 2020 तक इस काम का, इस रोड का कंप्लीट हो जाना तय था। तो लॉकडाउन तो 22 के बाद 23 के बाद लगा है, तो इसका अर्थ ये है कि लॉकडाउन इसका कोई कारण नहीं बना। तो 12 मार्च तक अगर ठेकेदार ने नहीं किया था तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और भी रखना चाहूँगा कि केवल इस रोड की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। अभी जो रोड बना है पीछे, अगर उसकी लेवलिंग आप देखें, साइड में जो नालियाँ बननी थी, रोड का बरामद करना था, वो गारली से लेकर चाहे मेरे से लेकर कहीं तक भी देख लें, कहीं भी इस रोड के ऊपर कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। नालियाँ कहीं बनी हैं, कहीं नहीं बनी हैं, और अगर नालियाँ बनी भी हैं तो उन नालियों के बीच में जो गैप है रोड के बीच में, वहाँ पर भी भरान नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो ठेकेदार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह बना है, और ठेकेदार के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह है ही, उसके साथ साथ में जो जेईज हैं कंसर्न, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या काम देखते हैं, उनको सरकार इतनी जो सैलरी दे रही है वो किस बात की दे रही है। रोड के ऊपर जो नालियां बननी थी, उनके बरान करने थे, कहीं पैराफिट लगने थे, जो भी कार्य थे वो सारे के सारे कार्य अभी अधूरे हैं इस रोड के ऊपर। यानी 15-16 करोड़ रुपए लगाकर पहले आपने पैच लगवाए, फिर आपके ऊपर प्रेशर आया तो आपने उसको जो है रिटायरिंग करा दिया, लेकिन उसके बाद में बाकी जितने भी कार्य हैं, चाहे वो ये 5-6 किलोमीटर का रोड है, चाहे वो जो पीछे रोड बनता हुआ आ रहा है वो है, हर एक जगह एक ही जैसी बात है, लापरवाही, लापरवाही और लापरवाही। हमारे बीच में एक महिला भी यहाँ पर हैं, हम कुछ महिलाओं से ज़्यादा बात नहीं कराएंगे, लेकिन एक महिला जरूर आपकी बात कराएंगे क्योंकि महिलाओं का भी इसमें बड़ा रोल होना चाहिए। जैसे कि आज लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा। मैडम, जैसे अभी इस रोड को लेकर यहाँ पर सब लोगों ने बात कही, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही साफ साफ दिखती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे एक महिला होने के नाते आप? सर, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया ग्राम पंचायत जमली की ओर से, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया कि हम अपनी बात जो है पब्लिक डोमेन में कर सके। तो सबसे पहले तो ये बात आती है खड्डों की। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। मैं कंसर्न अथॉरिटी से पूछना चाहती हूँ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन जिम्मेदार है उसके लिए जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं? कंसर्न अथॉरिटी क्या कर रही है? जब पैसा सैंक्शन हो गया तो काम क्यों नहीं हो रहा है?
जी। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। अब बच्चों को प्रेजेंस ऑफ माइंड तो इतना होता नहीं कि बच्चे साइड हट गए, बड़ा कोई जा रहा है वो तो साइड हट जाएगा। बच्चे सारे गंदे हो जाते, सुबह हम कपड़े पहना के स्कूल भेज रहे हैं, सारे गंदे हो जाते हैं उन चीज़ों की वजह से। कोई प्रेग्नेंट महिला है इस रास्ते से जाएगी, अगर वापस हॉस्पिटल से आएगी, कोई सिजेरियन है, कोई बुजुर्ग है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे कि हमने आपके बीच में ये बात रखी, मैं अभी पीडब्ल्यूडी के जो नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं उनके सामने इस बात को लेकर आ रहा हूं कि आप इसके ऊपर तुरंत कोई ना कोई एक्शन लें, और ये जो समस्या है लोगों की, इसको लेकर आप कोई ठोस जो एक एक्शन होना चाहिए वो करें, ताकि लोगों का जो विश्वास है ना डिपार्टमेंट पे वो बना रहे। क्योंकि धीरे धीरे पीडब्ल्यूडी की लापरवाहियां जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के सामने आ रही हैं वो बड़ी चिंता का विषय है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूं कि ये डिपार्टमेंट स्वयं मुख्यमंत्री महोदय देखते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है कि आपका डिपार्टमेंट, आपके अंडर जो आता है वो डिपार्टमेंट पूरी तरह से लापरवाहियों पे उतरा हुआ है। और क्योंकि ये लोगों की जन सुविधा है, ये आम एक बात है, ये लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट आप किसी की पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में आप किस तरह से अपना रोल निभा पाएंगे, ये प्रश्न आपके सामने बड़ा बनकर निकल कर आता है। इसलिए अभी मैं सिर्फ इस बात को ऐसे रखता हूं कि गलती चाहे ठेकेदार की है, चाहे पीडब्ल्यूडी की है, चाहे जेई की है, या किसी की भी है, इस गलती का समाधान तुरंत होना चाहिए। यही इन लोगों की भी मांग है, और यही जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से आप तक मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, खबर को आप प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की जिस तरह की लापरवाहियां आप शेयर करते हैं उसकी वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग भी जागरूक हो रहा है, और धीरे धीरे हमें बहुत सारी जगहों से, चंबा से लेकर शिमला तक, नाहन तक, हर एक जगह, सिरमौर तक, हर एक व्यक्ति का पीडब्ल्यूडी को लेकर जो है वो लगातार जो भी लापरवाहियां हो रही हैं वो हमारे तक पहुंचती हैं, जो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक भेजते हैं। तो आपका बहुत बड़ा रोल बनता है, खबर को शेयर कीजिए और जनता को जागरूक करने के लिए अपना सहयोग दीजिए। थैंक यू वेरी मच।